वेल ये है किया कि नई कार्निवल लिमोजीन, ये जो गाड़ी है इसका प्राइस है करीब करीब 65 लाख का। और ये जो गाड़ी है ये टक्कर लेती है ना सिर्फ किसी एमपीवी से बल्कि बहुत सारी जर्मन लग्जरी एसयूवी से। जी हाँ, जो गाड़ी है इसकी जो प्राइसिंग है, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके अंदर लग्जरी फैक्टर है, वो इसको एमपीवी सेगमेंट की ही नहीं बल्कि एक लग्जरी सेडान सेगमेंट की भी राइवल बनाता है। तो ये गाड़ी कैसी है, वाकई क्या जो प्राइस है जस्टिफाइड है या फिर किया ने कुछ ज़्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया है, ये सब बातें आज हम आंसर करेंगे आपकी। लेकिन इससे पहले वीडियो बढ़ाऊँ, मैं आपको एक बात बोल दूँ कि इस गाड़ी की बुकिंग जो है अभी से ही 3000 से ऊपर हो चुकी हैं। और किया उम्मीद कर रही है कि अभी जो दिवाली का सीज़न है उसके बाद जो फेस्टिव सीजन आएगा उसमें भी कुछ बुकिंग इस गाड़ी की होंगी। तो लोगों ने इस प्राइस पर इस गाड़ी को खरीदा है। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में पढ़ना तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर जाइए और वहाँ पर पढ़िए। और वहाँ पर आप कार न्यूज़, कार रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ऑल न्यू किया कार्निवल लिमोजीन। चलिए से आपको इस गाड़ी के बारे में लुक्स दिखा देते हैं बाहर से। यहाँ पे आपको मिलती है बहुत बड़ी टाइगर नोज ग्रिल, क्रोम इफेक्ट यहाँ पे दे रखा है, बट ये बड़ा सटल डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि इन योर फेस है। यहाँ पे जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ से कनेक्टेड हैं पूरी लंबाई में। और ये जो डिज़ाइन है ये आपको फेस का याद दिलाएगा किया कि टेलोराइड का, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में आती है, अवार्ड विनिंग कार है। वो भी कौन सी गाड़ी की बात करें, हम गूगल करके देख सकते हैं। बट फेस और ये लैम्प्स खास तौर पे काफ़ी कुछ उसी की तरह लगती हैं। सेंसर्स अगर दे रखे हैं कि उस गाड़ी के एडास फीचर्स आते हैं। और साइड में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बड़े 18 इंच के पहिए मिलते हैं। बड़ा ही कूल लुकिंग डिज़ाइन है, ब्लैक एंड अगेन सिल्वर फिनिश कर रखी है। और बड़े व्हील आचे से, की बड़ी गाड़ी है ऑब्वियसली। साइड बोर्ड दे रखा है ताकि आप आराम से चढ़ और उतर सकें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बड़े शीशे मिलते हैं जिसके अंदर टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेट कर रखा है। वंस अगेन फ्लैट डिजाइन ऑन द साइड्स बिकॉज़ इट्स अ बिग एमपीवी, बट यू डू गेट दिस डिस्टिंक्टिव लुकिंग क्रोम over here which really does break the monotony of that black slab। जी स्लैब डिज़ाइन है, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाते हैं ताकि अगेन थोड़ा सा एक अग्रेसिव और थोड़ा सा एसयूवी फील आए। और पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो अगेन आपको बड़ा ही बेहतरीन डिज़ाइन मिलेगा। आगे और पीछे का जो डिज़ाइन है काफ़ी सिमिलर है। आगे लैंप्स जो है एलईडी जो है वो यहाँ तक आती हैं, यहाँ पे पूरी तरह कनेक्ट कर रखी हैं, जो आजकल इंटरनेशनल फ्लेवर है। नीचे अगेन सिल्वर मिलता है एंड लॉट्स ऑफ सेंसर्स बिकॉज एज आई सेड दिस कार हैज़ लॉट ऑफ सेफ्टी किट। ये तो ऑफ कोर्स रिवर्स पार्किंग वगैरह के लिए है। किया का नया एम्बलम जो यहाँ पे आता है एंड ऑफ कोर्स द वर्ड लिमोजीन प्लस, यानी कि आपको पता है कि ये लंबी गाड़ी है और एक लग्जूरियस गाड़ी है। लुक्स कैसे लगे आपको, आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि कार्निवल लिमोजीन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है। क्योंकि जो गाड़ी इसका प्राइस बढ़ गया है तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वाकई क्या उस लिहाज से गाड़ी है। और एक्चुअली मैं आपके लिए अच्छी खबर लेके आया, और वो बात ये है कि वाकई जो फीचर्स हैं, जो क्वालिटी है, वो एक नहीं बल्कि 2 स्टेप अप है पुरानी वाली कार्निवल से। तो जनरली इट्स नाउ नॉट ओनली competing with other MPVs, I think in terms of the comfort factor, in terms of the aesthetics, in terms of the luxury, it's competing with some German brands in terms of the outright quality and ambience। अगर बात करते हैं इंटीरियर्स की तो यहाँ बड़े 2 डिजिटल स्क्रीन लगा रखे हैं। ऑफ कोर्स टच स्क्रीन है इंफोटेनमेंट के लिए, और ये है आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। करंट ट्रिप कितनी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, कौन कौन से एडवांस फीचर्स अभी ऑन हो चुके हैं, और बाकी सारी चीज़ें वॉटिंग्स वगैरह इसमें आती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है इस गाड़ी को देख के वो है इसका डिस्टेंस टू एम्प्टी, जो भी ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। और वो इसलिए बता रहा है क्योंकि डीजल है, सब जानते हैं। खैर उसकी बात में करेंगे। यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन टच स्क्रीन एंड किया मेक्स वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन इन द बिजनेस। चाहे कोई सी भी गाड़ी की बात कर लें, इनकी सेल्टॉस या सॉनेट, या फिर आप बात कर लें इनकी महंगी गाड़ियों की जैसे कार्निवल, सब के अंदर बेहतरीन टच स्क्रीन आते हैं। एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद Hyundai they are the masters of making very easy to use and very good touch screen in terms of the definition। बोस का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही उम्दा है। और एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में वो है साउंड्स ऑफ नेचर, यानी कि आपको अलग अलग म्यूज़िक आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वार्मथ इन विंटर, या फिर आप चाहें तो लाइवली फॉरेस्ट, या चाहें तो आप सेलिंग ऑन अ शिप, इस टाइप के म्यूज़िक को सुन सकते हैं। तो आपको बड़े नेचुरल सा सुकून देने वाला म्यूज़िक सुनाई देगा। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ जेन्युइनली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर कार आउट देयर। यहाँ पे नीचे आपको हल्की हल्की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, एसी वेंट्स, और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फिजिकल बटन्स वॉल्यूम के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और फाइल वगैरह ट्यूनिंग वगैरह चेंज करने के लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ से एसी कंट्रोल्स को भी कर सकते हैं ऐसे बटन दबा के। ये फीचर आप पहले भी किया Hyundai गाड़ियों पे देख चुके हैं, वरना पर भी ये फीचर आता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USB Type C
और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वगैरह का पैड, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे खांचे दे रखे हैं। आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, चाहे आपके पास बड़ा मोबाइल हो छोटा मोबाइल हो, यहाँ पे 2-3 मोबाइल आराम से रख सकते हैं। 2 यहाँ पे आपको बेवरेज होल्डर्स दे रखे हैं जहाँ पे आप अपनी बेवरेज रख सकते हैं, और इसके साथ ग्रिप के लिए भी इन्होंने ग्रिपर दे रखे हैं। तो अगर आपकी बॉटल बड़ी है या छोटी है, आराम से वो एडजस्ट हो जाएगी। इससे बड़े अगर आप कॉफ़ी के वो टेक अवे लेके आते हैं तो वो भी आराम से रख सकते हैं। अगर बात करते हैं गेयर लीवर सिलेक्टर की, तो इट्स अ वेरी कूल डिज़ाइन। पहले की तरह इट्स नॉट दैट शिफ्ट जो एक स्टिक निकलती है, रोटरी नॉब दे रखा है। सो इट लुक्स वेरी कूल, इट्स इन सिल्वर, फिनिशिंग इज़ वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन एंड ड्राइव मोड्स का ऑप्शन यहाँ पे, कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे, पार्कट्रॉनिक सेंसर्स एंड हीटेड एज वेल एज कूल्ड सीट्स, विच इज़ अ वेरी कूल फीचर इनसाइड दिस कार। मज़ा आ जाएगा आपको इस गाड़ी के अंदर बैठ के। वाकई एक लग्जरी का एहसास, लग्जरी की फीलिंग ये गाड़ी आपको देगी। जो सारे के सारे पावर विंडो बटन है, वो एक बटन दबाइए तो 1 टच डाउन और 1 टच अप है, सब चारों साइड्स के लिए, चाहे बात करें फ्रंट की, चाहे बात करें बैक की। सो दैट्स आल्सो क्वाइट गुड, इट गिव्स यू सेंस ऑफ लग्जरी एंड द सीट्स देमसेल्व्स ऑफर यू वेरी गुड सपोर्ट, वेरी गुड कुशनिंग, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, सपोर्ट फॉर लोअर बैक इज़ गुड, साइड बोस्टर्स है, तो किसी भी तरीके से कमी नहीं है कंफर्ट के मामले में। बड़ा यहाँ पे आपको एक सनरूफ मिल जाता है, और पीछे भी एक बड़ा सनरूफ है, पैनोरामिक तो नहीं है लेकिन हाँ 2 इसके अंदर सनरूफ दे रखे हैं, तो वो भी एक सेंस ऑफ लग्जरी बढ़ाता है, एक सेंस ऑफ एरीनेस इनसाइड द कैबिन बढ़ा देता है। यहाँ पर बहुत बड़ा डब्बा है, यहाँ पे ऐसी कम से कम कुछ नहीं तो 10 बॉटल रख सकते हैं। जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बाकी बहुत ही डीप एंड स्पेस है, 10 नहीं तो 8 बॉटल आराम से आ जाएगी आधे लीटर की। सो दैट्स ऑल समथिंग क्वाइट गुड। उसके अलावा क्या अच्छा है इस गाड़ी में, शीशे बड़े हैं तो एरीनेस की फीलिंग आती है, एडास फीचर्स है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन कीप असिस्ट है, एंड ऑफ कोर्स ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग भी है। तो ऑल दीज थिंग्स मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। और इससे पहले मैं बोलूँ, इस वाली सीट पर यहाँ बटन दे रखे हैं जैसे कि पीछे से ही पैसेंजर्स को आगे और पीछे कर सकते हैं। आपको बार बार ड्राइवर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उधर वाले ऑक्यूपेंट को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ये गाड़ी में शॉफर ड्रिवन कस्टमर्स ही रहने वाले हैं, और वो पीछे से ही अपना काम खुद कर सकते हैं इन बटन्स को दबा के। एनीवेज, फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन को हम देंगे एक बेहतरीन स्कोर 9.5 का 10 में से। इट्स ऑलमोस्ट अ परफेक्ट इंटीरियर इन टर्म्स ऑफ द लग्जरी। अब क्यों मैंने एक आधा पॉइंट काटा है वो आप मुझे सोच के बता सकते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना दम और कितना स्पेस। तो मैं आ चुका हूँ अब बैक सीट में किया कार्निवल की, और यहाँ पे आपको पता चलेगा इसको लिमोजिन क्यों कहते हैं। अब दरवाज़ा बंद करने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ बटन दबाइए इससे बंद हो जाएगा, और या फिर जो ये हैंडल ऐसी को ऐसे पुश करेंगे तो ये बंद या खुल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट, क्या आपको वहाँ बटन दबाना अच्छा लगता है कि इस हैंडल को दबाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी आपको कोल्ड और हीटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर कूल्ड और हीटेड सीट्स आगे भी और पीछे मिलती है, और उनमें से एक ये गाड़ी है। साथ ही साथ आप ऐसे ब्लाइंड लगा सकते हैं अगर आपका मूड नहीं है बाहर के लोगों को देखने का, या आपका मूड है सो जाने का। बड़े शीशे हैं तो you get a sense of airiness, and of course you also get your own climate control zone over here at the back, so that's also quite unique. सारे के सारे फंक्शन यहाँ दे रखे हैं। AC वेंट्स यहाँ पे हैं ऊपर, ताकि आपके मुंह पे हवा आए और पैरों पे ना आए, क्योंकि काफ़ी गाड़ी में यहाँ होते हैं तो हवा पैरों पे आती है। और सीट्स के बारे में क्या बोलूँ मैं, बहुत ही आलीशान सीट्स हैं। अगर आप कभी इनोवा हाई क्रॉस की कैप्टन सीट से बैठे हैं, इनोवा क्रिस्टा की सीट से बैठे हैं, और आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई सीट्स हो नहीं सकती, तो भूल जाइए उन सब सीट्स को। ये नया बेंचमार्क है सेगमेंट का, एमपीवी सेगमेंट का, लग्जरी सेगमेंट का। सेडान्स, जर्मन सेडान सब भूल जाएंगे आप इस गाड़ी में बैठ के, क्योंकि वाकई देयर सेंस ऑफ लग्जरी, देयर सेंस ऑफ ओकेजन एंड देयर सेंस ऑफ ऑपुलेंस इनसाइड दिस कैबिन। एक महंगी गाड़ी, एक महंगी फील आपको आती है। अगर आपकी आदत है बिज़नेस क्लास में जाने की, अगर आपकी आदत है रेगुलर ताज में स्टे करने की, अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को बाहर लेके जाते हैं खाने पे, या फिर आप उनके मीटिंग्स करते हैं, तो इस गाड़ी में लेके जाएंगे तो आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहेंगे, उनका मूड भी अच्छा रहेगा। और अगर 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ की कोई डील है तो वो भी जल्दी जल्दी वो साइन करके दे देंगे, क्योंकि इस गाड़ी में बैठ के वाकई उन्हें दिल खुश हो जाएगा, उनका दिल भी वेरी हैप्पी। यहाँ पे भी आपको एक सनरूफ मिलता है, और ये वाला जो है थोड़ा बड़ा है आगे सनरूफ से, सो दैट्स ऑल्सो समथिंग which is quite good because it gives you a sense of airiness, and space really is very good, genuinely very good space inside this car. आप चाहते हैं तो यहाँ पे इस जो ये है लेग्स के लिए इसको उठा सकते हैं यहाँ से बटन दबा के, और भी आरामदायक तरीके से बैठ सकते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू इनसाइड दिस कैबिन। इट्स अ वेरी well thought out car, very well thought out cabin, and I'll give the back seat a strong score of 10 out of 10 because really इसमें कोई कमी वाली बात मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। USB का यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है 12 वोल्ट का यहाँ पे, और यहाँ पे USB का सीट के पीछे दे रखा है, और 2 पॉकेट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स मिल जाती हैं जहाँ पे आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे जो इतने सारे बटन दे रखे हैं किसी चीज़ के, यहाँ पे आपको साइड में इन्होंने कुछ बटन दे रखे हैं जिससे आपको सीट को ऐसे
कर सकते हैं, सीट को भी ऐसे कर सकते हैं, तो साइड से लोग पीछे आ सकते हैं जो बच्चे अगर हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे बीच में से जाना है, तो फिर आप दोबारा से खींचिए इस बटन को और ऐसे इधर को ले, इस सीट का भी ये कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो जैसे आप चाहें तो आप ये निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपने लेग के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। आप चाहें तो सीट को यहाँ से पीछे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं हाइट इसकी, और भी बहुत सारे फंक्शन जो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इट रियली इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस टू बी एंड यू विल रियली एंजॉय द ओवरऑल एक्सपीरियंस इनसाइड दिस कार। आप बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इन सीट्स के साथ, लेटा सकते हैं, गिरा सकते हैं पीछे को, और ये निकाल के पूरा रिलैक्स करके बैठ सकते हैं लंबे सफ़र पर। तो इट रियली इज़ ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़। बैठिए, रिलैक्स कीजिए और अपने ड्राइवर को ले जीते। आप देखो डिनू शामिल डिनर आज चंडीगढ़ वाली मासी के साथ, लेकिन गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, आपका मन करेगा चंडीगढ़ के बाद शिमला भी निकल जाए, और हो सकता है उससे आगे भी हाईवे को पकड़ लें। 10 में से 10 देना सही रहेगा इस गाड़ी की बैक सीट को। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में, फ्रंट का और बैक का, और बहुत ही इंप्रेसिव कैबिन है, जैसे पहले बताया। अब ये मत कहना कि मैं ज़्यादा ही तारीफ़ कर सेल्समैन की तरह बात कर रहा हूँ। वाकई इस गाड़ी को आप एक बारी जाके देखेंगे जब किया की डीलरशिप पर, यू रियलाइज़ दैट व्हाट आई एम सेइंग इज जेन्युइनली ट्रू ऑफ दिस कार। अब चलते हैं लास्ट रो में, क्योंकि वो भी आपको एक बार दिखा दें, और उसके बाद गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर और बता दें गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं आ चुका हूँ आखिरी रो में अब किया कार्निवल के। आमतौर पे लोग जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो दे तो देते हैं सीट्स थर्ड रो में, लेकिन स्पेस वगैरह उसमें नहीं होता है। लेकिन ऐसी कोई बात और कोई दिक्कत इस गाड़ी में नहीं है, स्पेस अच्छा खासा है। नी रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना शेड मिल जाता है, ब्लाइंड मिल जाता है, जो आप ऊपर चढ़ा के लगा सकते हैं पर्दे की तरह, और आराम से सो सकते हैं सीट बेल्ट लगा के पीछे की सीट पे। हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं बड़े, लाइट मिल जाती है अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, और आपको साथ ही साथ एसी वेंट मिलते हैं छत पे, ताकि आपके मुंह पे अच्छे से हवा है। यहाँ पे बड़े बेवरेज होल्डर्स मिलते हैं, USB टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलता है। तो अगर आपके घर में जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं 13, 14, 15 साल के या छोटे हैं उससे, उनको इस सीट पर बैठाएंगे तो आराम से लंबे समय बैठेंगे, मोबाइल फ़ोन चार्ज करते रहेंगे, देखते रहेंगे आराम से। सीट्स एडल्ट्स के लिए भी ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी जो घुटना और जो हिप है, इसका एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्रीज पर नहीं बन रहा है, तो इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल ऑब्वियसली एज दीज सीट्स, बट इवन देन दे क्वाइट गुड एंड यू कैन सिट इन दीज सीट्स फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। फिर हाँ, 2-2.5 घंटे आप कह सकते हैं कि रोको गाड़ी, मुझे थोड़ा पैर स्ट्रेच करने हैं, पर 3 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। गाड़ी चौड़ाई में अच्छी है, तो लोग बैठ पाएंगे। हेडरेस्ट वगैरह दे रखे हैं, शीशे बड़े हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ऑफ कोर्स सनरूफ भी है आगे वाली सीट पे, तो उसे खोलेंगे तो पीछे भी लाइट आएगी। क्लॉस्ट्रोफोबिक जो काफ़ी गाड़ियों में लास्ट रो में लगता है, वो वाला एहसास आपको इस रो में आके नहीं लगेगा। लास्ट रो से भी मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। हमने आपको गाड़ी के पूरे इंटीरियर वगैरह दिखा दिए हैं, अब गाड़ी का बूट दिखाते हैं और उसके बाद गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि ये कार्निवल का बूट, इसकी डिक्की ये भी पावर्ड है, तो ऐसे बटन दबाइए और ये आराम से खुल जाता है। और जब ये खुलेगा तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ही बेहतरीन और स्पेशियस बूट है। आमतौर पे जो 3 रोज़ वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें बूट स्पेस थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप है, और ऑफ कोर्स लोडिंग सेल ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप ऊपर तक सामान रख सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्पेस और निकालना है, तो इसे हेडरेस्ट को नीचे दबाइए यहाँ से, और हेडरेस्ट को सेट करने के बाद आप सेट ना भी करें तो चलेगा, लेकिन सेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेट करिए और सीट को आराम से आप ऐसे करके निकाल के पूरे तरीके से निकाल सकते हैं, सीट बाहर आ जाएगी। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे गिरा सकते हैं ऐसे करके, और फिर इसको पूरा लिटा भी सकते हैं, तो स्पेस और भी ज़्यादा बन जाता है। बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इन सीट्स का जो आप कर सकते हैं। सीट्स को लिटा सकते हैं, सीट्स को अंदर स्टोर कर सकते हैं, पूरा फ्लैट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इट्स अ मैसिव बूट, एंड अगेन इट शोज प्रैक्टिकलिटी एंड यूटिलिटी that the Carnival has to offer. It's a very good kind of space, comfort, as well as practicality. तो मैं अब चला रहा हूँ किया की कार्निवल लिमोजीन, और इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन आता है, पेट्रोल वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स समथिंग क्वाइट यूनिक। पहले भी जो वर्जन आता था उसमें भी डीजल ही आता था, तो किया इज़ वन ऑफ द फ्यू कार मेकर्स हु स्टिल ऑफरिंग डीजल, एंड डीजल सूट्स दिस का बेस्ट। इस गाड़ी का जो लेंथ और ब्रेथ है, और जो शेप एंड साइज़ है, और जो वज़न है, उस हिसाब से डीजल इंजन ही इस गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होता है डीजल इंजन में, और वो चढ़ाई के टाइम, खासतौर पर जब पहाड़ों पे निकलते हैं, या फिर जब आप जाते हैं हाईवेज़ के ऊपर, जब आपको एकदम से एक्सेलेरेशन चाहिए, तो टॉर्क जो मिलता है आपको, वेव ऑफ टॉर्क, वो ही आपको हेल्प करता है। तो इन दैट सेंस क्वाइट अ गुड कार। एक चीज़ जो आपको बता दूँ वो ये है कि जब इस गाड़ी को लेकर आप हाईवे पर चलेंगे, चाहे आप आगे बैठे हो, चला रहे हो गाड़ी खुद, या फिर पीछे बैठे हो, बैक सीट से मजे ले रहे हो गाड़ी के, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डीजल है या पेट्रोल है। इतना शांत और इतना स्मूथ और इतना रिफाइंड इंजन है। पिछली गाड़ी का भी बहुत अच्छा था, इस
वाले पर्टिकुलर वर्जन का उससे भी आधा पौना कदम ऊपर ही है. So that is something which a lot of customers really enjoy about this car, that the refinement level of the diesel is very good. In fact, when you drive it also, it offers you very good response. आमतौर पे जो डीजल इंजन होते हैं बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, थ्रॉटल इनपुट्स को हर चीज़ को लेके थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो देखिए लेजीनेस है, डीजल है क्योंकि, लेकिन 1600-1700 आरपीएम के बाद एकदम से पिकअप आता है, एकदम से गाड़ी भागती है, एंड इट गोज़ क्वाइट वेल अप टू इट्स रेड लाइन. सो इन दैट सेंस ऑल्सो इट इज़ क्वाइट गुड. अगर आप खुद गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो आपको इस गाड़ी को चला के मज़ा आएगा. विजिबिलिटी सब तरफ से अच्छी है, फ्रंट विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड. ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग वगैरह आपको मिल जाते हैं, तो उस लिहाज से भी गाड़ी अच्छी है. और सबसे बेहतरीन बात इस इंजन की है वो है कि ये इंजन जब आप यहाँ पे गियर चेंज करते हैं तो एकदम से आपको रिस्पांस देता है. जैसे हमने यहाँ पे पैडल शटर दबाए और 5वें गियर में लेके आए गाड़ी को, एक झटके से गियर्स उठ रहे हैं, विद इन मिली सेकेंड्स गियर उठ रहे हैं, और ऐसा लग नहीं रहा है कि जब हमने यहाँ पे दबाए गियर, यहाँ पे 8 गियर है इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, तो जैसे ही मैं पैडल शिफ्टर यूज़ कर रहे हैं पीछे से, विद इन मिली सेकेंड्स एक्चुअली गियर शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसा कुछ ज़्यादा झटका वगैरह महसूस नहीं है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि झटके लग रहे हैं, फीलिंग लचीनेस. सो इट्स वेरी नाइस, वेरी एफिशिएंट एंड वेरी स्मूथ, एंड आई थिंक इट्स वेरी एफर्टलेस कार इन दैट सेंस एज वेल. तो ये थी इसकी कुछ बातें गियरबॉक्स की, ये थी बातें कुछ इसके ओवरऑल इंजन की. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो देखिए अभी एक बड़ी एमपीवी है, तो ये कोई रेस ट्रैक पे ले आने वाली गाड़ी तो है नहीं. तो आमतौर पे जो लोग इन गाड़ियों को खरीदते हैं वो इन्हें खरीदते ही हैं कि कंफर्ट दे, और उस चीज़ में ये बहुत ही बेहतरीन है. कंफर्ट के मामले में इट्स वेरी गुड पैकेज, वेरी वेरी कंफर्टेबल कार, वेरी सॉर्टेड डायनामिक्स, वेरी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ द सस्पेंशन सेटअप, सोक इन द बम्प्स, सारे के सारे बम्प्स वगैरह को अपने अंदर ले रही है. जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब पैचेज हैं रोड के, वहाँ पर कभी कभार ये थोड़ा सा निकल रहे हैं तो आवाज़ दे रही है, थोड़ा खटपट कभी कभार हो रहा है वंस इन अ व्हाइल, बट इन जनरल इट रियली इज़ अ स्मूथ ऑपरेटर. बहुत ही स्मूथ इसका ऑपरेशन है, और मज़ा आ जाएगा आपको इस गाड़ी को चला के. आप कहेंगे कि हाँ वाकई दिल खुश हो गया, क्योंकि लग नहीं रहा है कि मैं एक बड़ी एमपीवी चला रहा हूँ. ड्राइविंग पोजीशन जो है वो प्रॉपर एक एसयूवी वाली है, ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो प्रॉपर एक एसयूवी वाले हैं, तो उन सब चीज़ों में ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है. शोर शराबा डीजल इनका बिल्कुल अंदर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, लग ही नहीं रहा इनफैक्ट कि डीजल गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि एक पेट्रोल कार हम लोग चला रहे हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो देखिए स्टीयरिंग व्हील में वज़न है और आपको फीडबैक अच्छा देता है. डिफरेंट ड्राइविंग मोड जहाँ मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड वगैरह मिल जाता है, तो आप उस हिसाब से भी अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं. फ्यूल एफिशिएंसी भी ये गाड़ी ठीक ठाक देगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं देगी. 10-11 की माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट डिसेंट. एज सेड इट्स अ बिग एंड हैवी कार, सो यू कांट एक्सपेक्ट fuel efficiency of a small hatchback or maybe a small sedan, but you can expect decent fuel efficiency. Ride comfort again is excellent, suspension doesn't make any noise, और आराम से स्टेबिलिटी के मामले में गाड़ी थम्स अप है. हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है, स्लो स्पीड्स के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको अच्छा लगेगा, झटके वगैरह महसूस नहीं होंगे. सो ओवरऑल एज अ पैकेज इट्स अ वेरी नाइस एंड वेल राउंडेड पैकेज, एंड रियली नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट द Kia Carnival's ड्राइविंग एक्सपीरियंस. अब गाड़ी को रोकते हैं और फिर आपको समरी रिपोर्ट बताते हैं. वेल, तो जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये गाड़ी वाकई अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, और मेरी नज़र में बिल्कुल करती है. इस गाड़ी को आप एक एमपीवी की तरह मत सोचिए, आप इसको सोचिए एक लग्जरी सेडान की राइवल, जो आपको देती है बहुत ही बेहतरीन और ऑपुलेंट इंटीरियर्स, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स यू दैट ब्रिलियंट डीजल इंजन व्हिच गिव्स यू ग्रेट fuel economy as well, and of course it's packed to the brim with features, and really इस प्राइस पॉइंट के साथ आपको किया का बैज मिलता है. इसका मतलब है कि पीस ऑफ माइंड फैक्टर है वारंटीज़ में, पीस ऑफ माइंड फैक्टर आफ्टर सेल सपोर्ट में, और पीस ऑफ माइंड फैक्टर है रीसेल वैल्यूज़ में. आंख बंद करके आप किया के डीलरशिप पे जाइए और इस गाड़ी को चला के देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद माय वर्डिक्ट दैट दिस इज़ अ कार व्हिच जस्टिफाइज इट्स प्राइस टैग. It's bye for now, and thanks so much for watching this video.